मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। आत्मा कभी गलत निर्णय नहीं देती है। अगर आत्मस्वरूप को पहचाने और अपना व्यक्तित्व को उस आत्मा के अनुकूल ढांचा में ढालें तो कहना चाहिए कि इस विश्व ब्रह्मांड की जितने भी उपलब्धियां हैं वो सब प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की आवाज़ को जो व्यक्ति नहीं सुनता है, अपने मन के मुताबिक कार्य करता है, तो जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और यदि आत्मा की आवाज़ को सुने, उसके बताए हुए मार्ग पर प्रशस्त करें, तो जीवन में कोई प्रतिकूलता का आभास नहीं होता है। सब अपने ही अनुकूल प्रतीत होते हैं। मित्रों, इस जीवन में व्यक्ति अपने को गढ़ता जरूर है, लेकिन आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देता है। जब जो भी व्यक्ति है अंतःकरण के संकेतों की उपेक्षा करता रहता है, तो उसे पाप कर्म करने की इच्छा हो जाती है। और जब आत्मा के आदेशों का सुचारू रूप से पालन करता है, तो फिर वो पाप कर्म से बचा रह सकता है। और मित्रों, पाप कर्म जो है बुरे संस्कार को स्थापित करते हैं, जीवन को कलुषित कर देता है। दुष्प्रवृत्तियाँ समाविष्ट होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन अंधकार हो जाता है। कहीं से प्रकाश की किरणें जान नहीं पड़ती है। तो मित्रों, अपने अंतःकरण के शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा को जो प्रसुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से जीवन में हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना किया जा सके और आत्मा जो है प्रबल पुरुषार्थ की ओर बढ़ सके। इसके लिए निरंतर व्यक्ति को अभ्यास करते रहना चाहिए। और जब तक हम अपने अनुभव के आधार पर जीवन का निर्माण नहीं करते हैं, तो कुंठित रहती है और जीवन में कोई प्रकार के सद्विचार उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। विचार एक फूल की तरह है जो खिलता है और दूसरों को प्रेषित करता है, बांटता है और अपने अनुकूल बना करके लोगों को सत्कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मित्रों, ऐसे अंतःकरण की ऊर्जा को जागृत करने के लिए एक सिर्फ है गायत्री महामंत्र, जिसके माध्यम से हम जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण तो मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता,
सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का एक जो बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, अंतःकरण की आवाज़ सुनो और उसका अनुकरण करो। बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है। जब मनुष्य अकेला होता है, उसके आसपास भी जब कोई नहीं होता है, तब कोई पाप करने में उसे जो भय लगता है, एक शंका रहती है, वह किसके कारण होती है। उसे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसके पाप को देख रहा है। क्यों उसका शरीर पूरे उत्साह से उस पाप कर्म में उत्साहित नहीं रहता, और क्यों बाद में भी वह एक अपराधी की तरह मलिन रहता है। क्या कभी कोई इस पर विचार करता है कि जब उसके पाप को देखने वाला कोई मौजूद नहीं, तब उसे भय किसका है। वह किससे डर रहा है। कौन उसे ऐसा करने को निःशब्द रोकता और टोकता रहता है। कोई उसके मन, प्राण और शरीर में कंपन उत्पन्न कर देता है। मित्रों, निसंदेह यह उसका अपना अंतःकरण है, जो उसे उस पाप से हटाने के प्रयत्न में विविध प्रकार की शंकाओं, संदेहों व कल्पनादि भय द्योतक अनुभवों से उसे वैसा न करने के लिए संकेत करता रहता है। जो मनुष्य अपने इस अंतःकरण के संकेतों की उपेक्षा नहीं करता है, वह पाप कर्म से बच जाता है, और जो मनुष्य उसकी अवहेलना करके वैसा करता है, उसका अंतःकरण एक न एक दिन उसकी गवाही देकर उसे दंड का भागी बनाता है। यह हो सकता है कि किसी का पाप कर्म दुनिया से छिपा रहे, किंतु उसके अपने अंतःकरण से कदापि नहीं छिप सकता। वह उसकी एक एक क्रिया और विचार का सबसे प्रबल और सच्चा साक्षी होता है। हमारे लिए उचित यही है कि अंतःकरण में विद्यमान परमात्मा की आवाज़ को सुने और उसका अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी क्लिक करें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। लाइक करें, मित्रों लोगों के पास शेयर करें, और हमारे इस वीडियो का नए सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। अगले बार नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।